नमस्कार। मैं हूं स्कूल गुरु मोहित शर्मा। और क्लास रजिस्टर कक्षा की सभी समस्याओं का समाधान अगर उसे ढंग से प्रयोग किया जाए, सही रूप में प्रयोग किया जाए, तो बहुत सारे विद्यालय इसे यूज कर रहे हैं पहले से ही। और इस बार में बहुत सारे विद्यालय और हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं, तो उन अध्यापकों के लिए वीडियो प्रिपेयर किया जा रहा है। देखिए, क्लास रजिस्टर पहला वीडियो आया था, हाउ टू फिल क्लास रजिस्टर, कैसे क्लास रजिस्टर को फिल करना है। उससे अगला वीडियो आया, हाउ टू यूज क्लास रजिस्टर एज अ क्लास टीचर, क्लास टीचर के रूप में आप इसे कैसे प्रयोग करेंगे। और हमारा आज का वीडियो रहने वाला है, हाउ टू यूज क्लास रजिस्टर एज अ सब्जेक्ट टीचर। सब्जेक्ट टीचर भी, जो क्लास टीचर्स हैं उसके बाद में सब्जेक्ट टीचर्स ही आएंगे, और जो हमारे क्लास टीचर भी होते हैं कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पढ़ाते हैं, तो सब्जेक्ट टीचर के रूप में इसे कैसे प्रयोग करना है आइए जानते हैं। बहुत ध्यान से, कुछ नहीं करना है। ये आपका क्लास रजिस्टर का प्रारूप है जो कि क्लास में ही रहता है। अब क्या करना है, जैसे ही क्लास में जाना है एज अ सब्जेक्ट टीचर, तो इनसे तो कोई मतलब है नहीं, मैं फिर भी इसका इंट्रोडक्शन करा करके चलूंगा। जैसे ही आप इसे देखेंगे, क्लास मिनिस्ट्री, क्लास टाइम टेबल, डेज स्पेशल स्पीच और बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं, इन सबको आप हटा दीजिए। और ये देखिए, सब्जेक्ट डिटेल, सब्जेक्ट टीचर नेम, सब्जेक्ट। अब ये जो है इसे समझ लीजिए, P1, P2, P3, P4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 एंड 18। देखिए, ये जो सब्जेक्ट डिटेल है, इस सब्जेक्ट डिटेल में 18 पेज हैं। अब इन्हें कैसे यूज करना है, ऐसा लगा लीजिए कि अगर किसी क्लास में 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो 10 सब्जेक्ट, तब क्या करना है, उसमें 10 ही सब्जेक्ट डिटेल इंक्लूड की गई हैं इस क्लास रजिस्टर में। अब हम P1 से लेकर के P18 तक इसे यूज करके बताएंगे। जैसे आप क्लास में जाएंगे, क्लास में जाइए, अपना सब्जेक्ट ओपन कर लीजिए। जैसे कि ये क्लास रजिस्टर है, इस क्लास रजिस्टर में ये सारे के सारे पेज हैं। बाद में जाकर के जैसे कि ये आया, हिंदी निरांजना 8th क्लास, यहां पर नेम ऑफ द लेसन, डेट ऑफ कंप्लीशन एंड प्रिंसिपल सिग्नेचर। तो इस प्रकार से P1, P2, P3 मैं बहुत ज्यादा डीपली बता रहा हूं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 पेजेस हैं। ओनली 18 पेजेस ये आपके हैं। ऐसे ही इसमें 10 सेट लगे हुए हैं, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, आप समझ गए होंगे। इन 18 पेजेस को यूज करना है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। अब कैसे करना है, जैसे ही आप क्लास में पहुंचेंगे, तो क्लास में पहुंच करके आपको अपना क्लास रजिस्टर ओपन करना है और अपना सब्जेक्ट ओपन कर लेना है। इसमें क्या है, ऑल चैप्टर्स नेम्स हैं। अब बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाना है, बहुत ही बिंदास वीडियो रहने वाला है। हम बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग को भी इंप्रूव कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे कि ये एक इंग्लिश है, मैं इस क्लास में इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने P1 को ओपन किया, तो मुझे ज्ञात हुआ देयर आर 15 चैप्टर्स इन दिस बुक। इस बुक में 15 चैप्टर है, 15 पार्ट है। तो मैंने क्लास में पहुंचते ही इसे ओपन किया और बच्चों से तुरंत एक क्वेश्चन दाग दिया, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन दिस बुक। बच्चे जवाब नहीं देंगे पहले दिन। अब बता दीजिए, देयर आर 15 चैप्टर्स इन दिस बुक। उसके बाद में, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर, क्वेश्चन पुटअप कीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट चैप्टर, विच चैप्टर कम्स आफ्टर सेकंड चैप्टर, विच चैप्टर कम्स आफ्टर फिफ्थ चैप्टर। ऐसे 5, 6, 7 क्वेश्चन इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित आप बच्चों से पुटअप कीजिए। और आज जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं मैंने,
कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा, उसके बाद भी करूंगा, उसके बाद भी करूंगा। और जब 8वां दिन आएगा और मैं क्लास में आऊंगा, मेरी क्लास में एंट्री हुई, मैंने क्लास ओपन किया, अपना सब्जेक्ट ओपन किया, तो मुझे अपने चैप्टर्स दिखाई दिए। मैंने फिर से पूछ लिया, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन दिस बुक? तो सारे बच्चे अपना हाथ, बोले यस सर, यस सर। आप बताओ, यस यू सर, देयर आर 15 चैप्टर्स इन दिस बुक। वेरी गुड, यस, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर? तो जो क्वेश्चन आप पूछेंगे बच्चे जवाब देंगे। इसका मतलब आप सिखा रहे हैं बच्चों को। क्यों? कुछ नहीं करना है। P1 और P2 का यूज केवल इतना है। और जब भी कोई आपका चैप्टर फिनिश हो, ये पूछ लीजिए विच चैप्टर इज रनिंग, कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो बच्चे तुरंत जवाब देंगे 5th चैप्टर इज रनिंग। ठीक है, तो P1 और P2 पर केवल इतना करना है। अगर बच्चों में इंग्लिश स्पीकिंग का जो प्रभाव है वो जमाना है और बच्चों को समझाना है। अब जैसे ही आप इसे टर्न करेंगे तो आपको दिखाई देगा P1 P2 के बाद में ऑल एग्जामिन मार्क्स, यहां पर ब्लैंक है, लेकिन ये रजिस्टर प्रयोग हो चुका है। इधर बच्चों के नाम है, इधर 16 मई को एग्जाम हुआ था, बच्चों के मार्क्स आए हैं 10 10 10 10 3 9। अब क्या हुआ कि सबसे कमजोर बच्चा इसमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे और जिस बच्चे के नंबर, एक है यहां पर बच्चा अंशिका पाल, उसके 3 नंबर आए हैं, तो तुरंत अंशिका पाल से बात कीजिए। बोले अंशिका पाल, यस बेटा क्या बात, आपके नंबर कैसे कम आए हैं? बेटा ध्यान रखो आप। तो कुछ नहीं करना और अगले एग्जाम के बारे में पूछ लो, कब है अगला वाला एग्जाम। नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा कंपटीशन डिटेल P6 पर। अब जब कंपटीशन डिटेल पर आप आएंगे तो क्या देखेंगे, ऐसे बेटा कंपटीशन कब है आपका, व्हेन योर नेक्स्ट कंपटीशन। अगर आपने मेंटेन बता रखा होगा बच्चों को कि इस तारीख में कंपटीशन है, तो बच्चे बता देंगे इस तारीख में है। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू बी रिमेंबर्ड इन क्लास। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बच्चों को लर्न कराने हैं। तो क्या करना है, इन 5 क्वेश्चंस को बच्चों से पूछिए। पहले दिन आपको कुछ क्वेश्चन यहां पर पुटअप 3 या 4 लिख लीजिए, यहां पर उन्हीं को पूछ लीजिए। दूसरे दिन ही पूछिए, तीसरे दिन में सारे बच्चों कह देंगे 2-3 और ऐड कर लो, 2-3 और ऐड कर लो। इससे क्या होगा कि जब भी आप कक्षा में जाएं 2-3 क्वेश्चन जरूर ऐड करें कुछ दिन के लिए। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि मान लीजिए यहां पर 15 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, आप कोई किसी कार्य में बिजी हैं, तो आप एक बच्चों को बुलाइए, उसके हाथ में क्लास शीट दे दीजिए, बेटा क्वेश्चन आंसर पुटअप करो। तो वो अब बच्चा एक अध्यापक के रूप में कार्य करेगा, लेकिन ये रिटन में ही नहीं होगा तो वो कहां से अध्यापक बनेगा। आप ही करेंगे सब कुछ, क्योंकि आप तो किसी को कुछ करने का मौका देंगे नहीं। अगर करने का मौका देना है तो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू बी रिमेंबर्ड इन क्लास। तो यहां पर क्वेश्चन नोट करते रहिए, रोजाना का एक एक कर लीजिए, एक बार में 10 कर लीजिए। 10 करने हैं तो रोजाना इन 10 क्वेश्चन को पूछिए बच्चों से। 8वां दिन आएगा, बच्चों को सारे क्वेश्चन ये लर्न हो जाएंगे। इस प्रकार से P7, P8, P9 और P10, तो आप देखेंगे कि ये P7, P8, P9, 10 ये सारे के सारे पेज जो आपके ब्लैंक दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं कि इंस्पेक्शन होगा और पता चलेगा कि आप बच्चों का अभ्यास कराते हैं पिछला या नहीं कराते। कराते होंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों को याद होंगे। जिस बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे वो विदाउट ऑफ हेजिटेशन तुरंत आंसर वहां पर दे देगा। ठीक है, इसके बाद में P11 रिपोर्टिंग पेज। अब देखिए जब आप पढ़ा रहे हैं इसका प्रयोग कैसे करना है, बहुत आसान है। तो क्या करना है कि देखिए, मैंने देखा कि मैं ये 8th क्लास का रजिस्टर है, तो मैंने रिपोर्टिंग लेनी है बच्चों की। तो मैंने क्या देखना है, अभी देखिए अभी ये अध्यापक अभी प्रयास कर रहे हैं। यहां पर तो बच्चों के नाम आ गए, यहां पर है रीडिंग, पोएम फर्स्ट, पोएम सेकंड, भाई 2 पोएम तो याद होनी चाहिए। और यहां पर एप्लीकेशन, काउ का ऐसे, डॉग का ऐसे, पोस्टमैन का ऐसे, नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशंस, जो भी आपका इंपॉर्टेंट है वो यहां पर आपने नोट कर लिया। अब आपको जैसे ही बच्चों से जानकारी करेंगे, किसी बच्चे के पोएम लर्न हो गई एक, तो आपको क्या करना है, यहां पर टिक लगा देना है। एक दिन, 1 या 2 महीने बाद एक ऐसा रिकॉर्ड निकल करके आएगा, जो बच्चा कुछ भी लर्न नहीं करता होगा ना, वो साफ दिखाई दे जाएगा कि इसके लर्न नहीं है। अब जब पता चल जाएगा इसके लर्न नहीं है तो कब तक बचेगा। ठीक है, तो क्या करना है, केवल और केवल रिपोर्टिंग जरूर लीजिए कक्षा में पढ़ाते समय पर। इसका प्रयोग कैसे करना है, जब ये यूज करना शुरू कर देंगे आप,
तो जैसे कि ये हमारा यहां पर आया है, यहां पर टिक होती तो हम क्या करते, अरे राजू आपने तो कुछ याद ही नहीं किया है अभी, तो राजू की आफत आ गई, आएगी क्या वजह, रिकॉर्ड मेंटेन होगा। नेक्स्ट, इसके बाद में नोटबुक चेकिंग। तो यहां पर आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है नोटबुक चेकिंग का। जैसे कि इन्होंने अभी 3 बच्चों की कॉपी चेक की है, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि इधर तो चैप्टर्स नेम हो गया, 15 चैप्टर्स हैं। यहां पर जिसकी नोटबुक चेक हुई उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, समय नहीं मिला हुआ अभी। तो अगर किसी बच्चे की नोटबुक चेक नहीं है, सब पर टिक है, एक बच्चे की नोटबुक चेक नहीं है, उसी पर टिक नहीं है, तो रोजाना पकड़ा जाएगा। कब तक नहीं करेगा अपना वर्क कंप्लीट भाई, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन जरूर करना पड़ेगा। उसके बाद में टॉपिक स्पेशलिस्ट। अब जो टॉपिक स्पेशलिस्ट है, तो हमने टॉपिक स्पेशलिस्ट जैसे कि हमारे पास इसमें देखिए बनाया है ना टॉपिक स्पेशलिस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन बच्चों को बताए गए हैं, ट्रू फॉल्स ये बच्चे। तो इन बच्चों ने क्या किया है, जितने भी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, जो जितने बहुविकल्प पे क्वेश्चन हैं, उन्होंने अपने पास नोट कर लिए हैं। अब जैसे इनका नाम बोलेगा चैतन्य, चैतन्य बाहर आएंगे, बोले बेटा जो आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं पूछे इनसे, तो बच्चा आएगा पूछना शुरू कर देगा। आपने क्या करना है, बच्चों से कराना है। तो कुछ नहीं करना, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्लास में आना है, रजिस्टर ओपन करना है। मेरे तो और भी याद है, मौखिक याद है मुझे, तो कैसे आना है, रजिस्टर ओपन करना है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन दिस बुक, व्हाट इज योर फर्स्ट चैप्टर, विच चैप्टर इज रनिंग, इस प्रकार के क्वेश्चन पुट अप करने हैं। नेक्स्ट आएंगे तो बच्चों के एग्जाम, बेटा नेक्स्ट एग्जाम कब है, बोले तब बेटा तैयारी करके चलिए, बेटा आपके बहुत कम नंबर आए थे। नेक्स्ट आना है कंपटीशन, बेटा वेर इज योर नेक्स्ट कंपटीशन, बोले इतनी तारीख को बेटा तैयारी करा करो अपने कंपटीशन की। अरे जब याद दिलाओगे तभी तो बच्चा करेगा। नेक्स्ट आएंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन दे रखे मैंने इंपॉर्टेंट, तो उन क्वेश्चंस को पूछ लूंगा 2-4 कोर्स में से। उसके बाद आएंगे तो नोटबुक चेकिंग आ गई, उसके बाद आ गया तो आपका टॉपिक स्पेशलिस्ट आ गए। तो मात्र 5 से लेकर 6 मिनट रोजाना के इसमें लगने हैं। इससे क्या होगा कि ऐसा लगा लीजिए कि चाहे हम कितनी भी टेंशन में हो, लेकिन जैसे ही रजिस्टर को ओपन करेंगे सारी की सारी याददाश्त हमारे अंदर आती चली जाएगी और अच्छे प्रकार से हम क्लास को मैनेज कर पाएंगे। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। क्लास में आना है, तुरंत क्लास शीट ओपन करना है और स्टार्ट हो जाना है। फिर जैसे आप पढ़ाते हैं रोजाना वैसे पढ़ाइए। 3 से आपको पता है किस दिन मुझे वर्क कराना है, बच्चों को क्वेश्चन आंसर कराने हैं, तो 2-3 मिनट दे दीजिए। ये तो बताया जाता है कम से कम 3 से लेकर 4 मिनट बच्चों को अपने साथ जोड़ने में लग जाते हैं। और ये रजिस्टर क्या करेगा, बच्चों को आपके साथ जोड़ने का काम करेगा जी। तो ये हमारा वीडियो था, हाउ टू यूज क्लास रजिस्टर एज अ सब्जेक्ट टीचर। जब सारे टीचर्स इसे यूज करके चलेंगे तो रिपोर्ट जो बन करके आएगी सारे सब्जेक्ट्स की एक जगह पर। तो हमारा अगला वीडियो रहने वाला है हाउ टू यूज क्लास रजिस्टर एज अ इंस्पेक्शनर, या फिर हाउ टू यूज क्लास रजिस्टर एज अ प्रिंसिपल। हम प्रधानाध्यापक के रूप में क्लास रजिस्टर को कैसे चेक करेंगे, सारी जानकारी वही मिलेंगी एक ही जगह पर। कमजोर बच्चा भी मिलेगा, तेज बच्चा भी मिलेगा, जिसका वर्क कंप्लीट नहीं है वो भी मिलेगा, कितने चैप्टर्स हो गए वो भी मिलेगा। सारी जानकारी इसके अंदर आने वाली है हर टीचर, क्योंकि ये तो 1 से लेकर 18 पेज तक सारे के सारे टीचर्स इसे मेंटेन करेंगे। तो हमारा वीडियो था हाउ टू यूज क्लास रजिस्टर एज अ सब्जेक्ट टीचर। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।